और मुझे फौजी बनना है। क्या नहीं बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है ना, तेरे बावजूद भी अपने देश के लिए जान देकर हमें छोड़कर पहले ही चले गए। Well done. You have been selected for the Indian Army. हर किसी ने अपने देश के लिए लड़ने की हिम्मत और जान देने का जज्बा नहीं होता। फौज में अपने अंदर लेके पैदा होता है। We all are proud of you. Good luck. जल्द से जल्द हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कीजिए। से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के बढ़ता है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं, चलते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं, चलते कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। All units, I repeat, all units, सभी सैनिकों को सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। I repeat, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। इस इलाके की सबसे ऊंची पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूं।
शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की माँ होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जो करोड़ों हिंदुस्तानियों को चैन की नींद सुलाने के लिए खुद रात भर जागा। एक ऐसा बेटा जिसने न जाने कितने दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा, फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ा। एक ऐसा बेटा जिसने मेरा व इस धरती का अपनी दोनों माओं का सर फक्र से ऊंचा किया। तो क्या हुआ जो मेरा एक बेटा कुर्बान हुआ, वो जाते जाते अपनी माँ को कितने सारे बेटे दे गया। वो हर एक सिपाही जो अपने देश के लिए लड़ रहा है मेरा बेटा है, और मुझे अपने हिंदुस्तान के उस हर बेटे की माँ होने का फख्र है। जय हिंद। तलवारों के पानी में बचपन में बिजली भरता हूँ, भरता आग जवानी में। नर नारी बालक बूढ़े का भेद नहीं मेरी गति में। मैं उसकी संपत्ति की जिसकी श्रद्धा है कुर्बानी में। कहीं कलीम कैसा लिखते हैं
कि मेरा टूटा हुआ चश्मा अगर बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, मैं तो चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। तब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस चश्मा को लेकर के कि पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूं, पहला प्रणाम उस ममता को सौंपता हूं सीमा पर जिस मां का चश्मा टूट जाता है। दूसरा प्रणाम है पिता की धैर्य शक्तियों को जिसका भविष्य सामने ही छूट जाता है। तीसरा प्रणाम उन राखियों को करता हूं जिनका तिलक उम्र भर को रूठ जाता है। और चौथा है प्रणाम उस देवी चरणों में जिसका सिंदूर पहुंच भाग्य फूट जाता है। आइए पुलवामा में शहीद हुए हमारे उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये वो सैनिक हैं जो कश्मीर की ठिठुरती हुई सर्दी में और रेगिस्तान के रेतीले टीलों पर ग्रीष्म की प्रचंड गर्मी में हमारे और आपके लिए तब खड़े रहते हैं जब हम अपने परिवार के साथ अपने उत्सव मनाते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं। तब वो अपने परिवार को छोड़ करके हम अपना परिवार के साथ अपने पल सुकून में बिता सकें, अपना जीवन सुकून में बिता सकें, वो हमारे लिए वहां खड़े रहते हैं। बहनों ने अपनी राखियां खोई। उस 1 साल के अबोध बालक को भी याद करें जिसने अभी तक अपने पापा का चेहरा भी नहीं देखा। हेलो। और उस बालक को भी याद करें जो अभी तक इस धरती पर आया भी नहीं है, जिसे कुछ दिन बाद आना। परमादरणीय मोतीलाल गुप्ता जी माट साहब हैं, पूरे शहर के सम्मानीय हैं। शहर के अधिकांश बच्चों को हमारी पीढ़ी से लेकर के और काफी इसके बाद तक की पीढ़ियों को उन्होंने पढ़ाया है। आदरणीय श्री बद्री प्रसाद बहरी जी हैं, गहुई वैश्य समाज से। वी न्यूज से के डायरेक्टर श्री दुर्गेश खरे जी है। समाज सेवी श्री दीपू जैन साहब हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आए। बच्चों के जो अभिभावक हमारे बीच में आए हैं, दीपू देश की माटी पर मिटने वाले, देश की सीमा पर बलिदान होने वाले मोमबत्ती प्रज्वलित की जा रही है। उन्हें अपने 125 करोड़ लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस आतंकवाद को जो लगभग रोज के रोज हमारे देश के 1-2 सेक्टर को शहीद करता है, अब इसे जड़ से समाप्त होना चाहिए। मुल्क का एक बच्चा आज जोश से भरा हुआ है, उसकी धमनियों में रक्त उबलता है और उस उबलते हुए रक्त से सिर्फ एक ही आवाज आती है कि अभी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर हमें खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े। और निश्चित रूप से जिस मुल्क के नौजवान उनका उत्साह बढ़ाएं, जोश बढ़ाएं, हमारे देश की सरहद पर आज भी उसी जोश के साथ खड़े हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए दिन रात चौकसी करते हुए खड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आइए इस देश के लिए, हमारे और आपके सुख चैन के लिए संघर्ष करने वाले उन अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इंजीनियर दिलीप अग्रवाल जी से आग्रह है कृपया आप भी मंच पर आए, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और इसके बाद सभी से आग्रह है कि शहीदों के समक्ष पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। पुष्प वहीं पर बस पैसे डाल देश के
इन शहीदों के, इन वीरों के, इन शौर्य पुरुषों के समक्ष हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आतंकवाद और आतंकवाद को पालने पोसने वालों को यह आगाह करते हैं, ये चेतावनी करते हैं कि जब हमारे 125 करोड़ का मुल्क एक हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे देश में अमन और शांति में खलल पैदा कर सके, हमारे देश की अमन और शांति को भंग कर सके। और हम ये बता भी देंगे, दिखा भी देंगे। और मैं आग्रह करता हूं अतिथियों से, अभिभावकों से कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के पश्चात अपना स्थान ग्रहण करते जाएं और जो लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आना चाहते हैं वे आए और पुलवामा में शहीद हुए इन वीर सैनिकों के समक्ष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धा के अनुसार इस देश के लिए और देश के शहीदों के लिए कर पाएंगे। हमारे सामने इस देश का कोई भी सैनिक यदि किसी व्यवधान में आता है, यदि उसे हमारे कहीं भी हो, यदि हम अपने देश के सैनिक की सहायता कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हम बस में यात्रा करते हैं, सैनिक खड़ा है, हम बैठे रहते हैं, आप लोग पूरे जीवन भर खड़े रहते हैं, हमें तो आपके लिए 1-2 घंटे की ही खड़े रहना है। हम कुछ ना कुछ करें अपने देश के सैनिकों के लिए ताकि उनमें वो जज्बा पैदा हो, उन्हें ये लगे कि यदि हम इस देश के नागरिकों के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं तो नागरिकों के मन में हमारे लिए जो सम्मान है उससे उनका उत्साह बढ़ता है, शौर्य बढ़ता है, उनका तेज बढ़ता है और वो जज्बा बढ़ता है कि वो आपके लिए हमारे अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। विद्यारूपेण संस्कार नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम दिन चार ग्रहण न रहे। आइए, जो माँ हमें ज्ञान देती है, जो माँ हमें बुद्धि देती है, जो माँ हमें विवेक देती है, उस सब अपने स्थान से, अपने मन से जुड़े। हमारे अतिथियों के द्वारा माँ के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया है। एक बार जल ज्यादा हम लोग कुछ
और सभी अतिथियों से आग्रह है, कृपया स्कूल के प्रिंसिपल श्री के.एम. राज साहब से आग्रह करता हूं कि वे कांग्रेस कमेटी की शिवानी चौरसिया जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। मैं स्कूल श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, समाज सेवी श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी का स्वागत करें। हमारे छतरपुर के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी श्री हरि अग्रवाल जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं श्री आलोक टिकरिया जी का स्वागत करें। टिकरिया जी का स्वागत। पूर्व वरिष्ठ वी न्यूज के और व्यू न्यूज में सफल पुरुष के पीछे एक नारी होती है। समाज सेवी दीपू जैन जी का स्वागत करें। इंजीनियर दिलीप अग्रवाल जी का स्वागत करें। समाज सेवी दीपू जैन जी का स्वागत करें। समाज सेवी दीपू जैन